सुप्रभात प्यारे बच्चों। 10th कक्षा का हमारा एक टॉपिक चल रहा है षष्ठी का पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें हमने पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीज आती है, द्वितीयक में क्या आती है, तृतीयक में क्या आती है। प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्ट सीधा जो कृषि उत्पाद यानी कृषि से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड। द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं जो चेंजिंग हो जाती है कुटीर उद्योग के तौर पर या फिर बड़े उद्योग के तौर पर। और तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र यानी परिवहन या फिर संचार के माध्यम तृतीय क्षेत्र के द्वारा आते हैं। आज हम इन तीनों क्षेत्रों की तुलना करेंगे। किस प्रकार से भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ एक टेबल दिखाई गई है जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें आर्थिक इसमें जो जीडीपी है और रुपयों में करोड़ों में दिखाया गया है और 1973 में कितना था हमारा और 2003 में कितना। तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। वह 2 वर्षों 1973 और 2003 के उत्पाद को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 3 वर्षों में कुल उत्पादक 30 वर्षों में कुल उत्पादक कितना हुआ। यहाँ पर जो दिखाया गया है उसका उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी हम देखते हैं कि आज उत्पादन में सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। 1973 में 2003 के बीच 30 वर्षों में ये क्षेत्रों का उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई? तृतीय क्षेत्र में हुई, सेवा में हुई। 2003 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? कई कारणों से हो सकता है। प्रथम, किसी भी क्षेत्र में अनेक सेवाएं, जैसे तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं अस्पताल, यानी अस्पताल का मतलब है किससे? स्वास्थ्य सेवाओं से, थाना सुरक्षा से, कचहरी यानी कोर्ट न्यायालय से, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीयक के अंतर्गत कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक में जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाएं जैसे होटल है या फिर पर्यटन है घूमने के लिए, शॉपिंग है, निजी अस्पताल है, निजी विद्यालय है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है इत्यादि की मांग मुख्य रूप से देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ विगत दशकों में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं के समान रूप से समृद्धि नहीं हो सकती। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत सी अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए। वे बड़े मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं के लिए में लगे हुए हैं। उनके पास कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है और इस कारण सेवा क्षेत्र केवल कुछ भागों में महत्व बढ़ गया है। आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए जो हमने बातें की हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कितना बढ़ावा मिला, द्वितीय क्षेत्र को कितना मिला, तृतीय क्षेत्र को कितना मिला। 1973 से 2030 के 30 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ावा तृतीय क्षेत्र को जाता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति सुविधाएं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं या फिर अपने जीवन को सही ढंग से जीने की सुविधाएं चाहता है। तो ये हम
पिछले 2-3 दिन से इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो मेरा कहने का भाव ये है, आप इनको अच्छी तरह से अपनी बुक्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिखें, नोट्स तैयार करें। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अलग अलग महत्व क्या है, इनके अलग अलग पूरा विस्तार से लिखें। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीजें, द्वितीय में कौन से और तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, लर्न करें। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।